डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक। ओके। अपना राज्य विधानमंडल चल रहा था भाई, और राज्य विधानमंडल के अंदर अपन ने विधानसभा एवं विधान परिषद के ऊपर अपन ने स्टडी किया। विधानसभा और विधान परिषद में अपने बहुत कुछ पॉइंट अपन ने सीखे हैं, तो उसी के अनुरूप अब उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि विधानसभा एवं विधान परिषद की तुलना कीजिए। विधानसभा एवं विधान परिषद की तुलना कीजिए, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसका वर्णन कीजिए। ये एक क्वेश्चन बन रहा है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। तो आज अपन जो स्टडी करेंगे वो इसकी तुलनात्मक, या इन दोनों के अंदर पारस्परिक क्या संबंध है, विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों के मध्य में या तो तुलना इनकी या फिर पारस्परिक संबंध क्या है इनके, ये अपन इसकी स्टडी करेंगे। तो टॉपिक अपन डालेंगे, और टॉपिक डालिए राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद। राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद की तुलना कीजिए। राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद की क्या कीजिए भाई? तुलना कीजिए, या इनके मध्य में क्या संबंध है, लिखिए। राज्य विधानमंडल में हमने ये देखा कि भाई राज्य जो विधानमंडल है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है कि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद को मिलाने से क्या बनेगा? एक राज्य विधान मंडल बनेगा। उसके अंदर अपन ने राज्य विधानसभा देखी, ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 170, और राज्य विधान परिषद ये भी अपन ने इसकी भी स्टडी की, ये अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। अब इनकी तुलना करनी है अपने को, या इनके मध्य में क्या पारस्परिक संबंध है वो अपने को लिखना है। तो सर्वप्रथम अपन पॉइंट डालेंगे। पहला जो पॉइंट है इसका वो अपन लिखेंगे भाई कि नामकरण के संबंध में इनका तुलनात्मक जो अपन अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, निम्नलिखित बिंदु हैं, इनके आधार पर अपन इनकी क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला नामकरण के संबंध में आएगा, और नामकरण के संबंध में अपन ये देखेंगे कि विधानसभा जो है ये प्रथम सदन एवं निम्न सदन कहलाता है। राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन एवं निम्न सदन कहलाता है, और जो विधान परिषद है वो राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन एवं उच्च सदन कहलाता है। और ये अपने को जानकारी है इस चीज की कि प्रत्येक राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं होती है, और कितने राज्यों में है? वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर ही क्या है? विधान परिषद है। विधानसभा सभी राज्यों के अंदर है,
तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट था वो क्या था भाई, नामकरण के संबंध में इनकी जो तुलना की जा रही है, इनका जो अंतर संबंध बताया जा रहा है वो नामकरण के संबंध में। और नामकरण के संबंध में अपन क्या लिखेंगे, ये हमें पता है कि भाई विधानसभा है जो राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन होता है, साथ में इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्य विधानमंडल का विधान परिषद जो है वो द्वितीय सदन होता है और साथ में इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो ये नामकरण के संबंध में इनका तुलनात्मक अध्ययन हो गया। नंबर 2 में अपन लिखेंगे, अब सेकंड जो पॉइंट है उसमें अपन लिखेंगे प्रतिनिधित्व के संबंध में। प्रतिनिधित्व के संबंध में, और प्रतिनिधित्व के संबंध में ये अपने को ज्ञात है कि भाई विधानसभा जो है वो इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इसलिए ये समस्त जनता क्या क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वयस्क मत देने के जो अधिकारी हैं वो मतदाता प्रत्यक्ष इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और विधान जो परिषद है वो कुछ विशेष वर्गों का ही क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें कि विधानसभा जो है ना भाई, विधानसभा, ये विधानसभा जो है ये समस्त जनता, समस्त जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। और विधान परिषद जो है, विधान परिषद, और विधान परिषद है ये कुछ विशेष वर्गों का, कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रतिनिधित्व के संबंध में अपना ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट था कि प्रतिनिधित्व के संबंध में, और इसमें अपन ने ये जानकारी हासिल की कि भाई विधानसभा जो है ये समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि समस्त जनता इनका प्रत्यक्ष क्या करती है, चुनाव करती है। जबकि विधान परिषद कुछ विशेष वर्गों का ही क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? क्योंकि ये जनता जो है वो डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं करती है, इनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब पॉइंट नंबर 3 पर लिखेंगे सदस्य संख्या के संबंध में। क्या लिखेंगे अपन, सदस्य संख्या के संबंध में। सदस्य संख्या के संबंध में, सदस्य संख्या के संबंध में। और सदस्य संख्या के संबंध में यह है कि भाई विधानसभा जो है, विधानसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60 सदस्य हो सकते हैं। और विधान परिषद का यह है कि विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 1/3 और न्यूनतम 40 से कम नहीं होगा। तो ये सदस्य संख्या के संबंध में अपन इसमें इसकी तुलना कर सकते हैं कि इसके अंदर विधानसभा में, इसमें विधान जो सभा है भाई, विधानसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 500 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम की बात की जाए तो इसके अंदर न्यूनतम कितने होंगे, 60 सदस्य होंगे। और विधान परिषद के अंदर, विधान परिषद के अंदर भाई कितने होंगे, अधिकतम 1/3 किसका,
विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका 1/3 एक तिहाई और न्यूनतम 40 सदस्य। न्यूनतम कितने होंगे? 40 सदस्य होंगे। तो ये हो गया सदस्य संख्या के संबंध में। अब पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे अपन, और पॉइंट नंबर 4 है वो है निर्वाचन के संबंध में। क्या है भाई? निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन अपन ने देखा कि भाई विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। 62 मतदाताओं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें अपन ने देखा था कि 5/6 सदस्यों का तो अलग अलग निर्वाचक मंडल है जिनके द्वारा इनका क्या होता है? चुनाव होता है। और 1/6 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है, मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत वैसे विधानसभा के अंदर भी कितना? एक सदस्य को मनोनीत किया जाएगा यदि उस राज्य विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन यदि निवास करते हैं और आवश्यकता है इसकी कि भाई वो सदस्य चुन करके नहीं आया तो उस सदस्य को मनोनीत किया जाता है। वही कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो निर्वाचन के संबंध में अपन ने ये देखा कि विधानसभा जो है, विधानसभा और विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। और भाई विधान परिषद की अपन बात करें तो ये क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो निर्वाचन के संबंध में अपन ये इनकी तुलना कर सकते हैं कि विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है और विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। पॉइंट नंबर 5, कार्यकाल। कार्यकाल के संबंध में ये अपने को ज्ञात है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, वैसे समय से पूर्व भी उसकी सिफारिश कर दी जाए तो राज्यपाल के द्वारा उसे भंग कर दिया जाता है। लेकिन वैसे मुख्यतया इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और ये क्योंकि विधानसभा जो है ये क्या? अस्थायी सदन होता है और विधान परिषद जो है वो क्या? स्थायी सदन होता है। तो उसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात में रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। वो कभी भंग नहीं होती है। तो निर्वाचन कार्यकाल के संबंध में अपन ये लिख सकते हैं कि विधानसभा का जो कार्यकाल है, विधानसभा का ये तो क्या है भाई? 5 वर्ष है। और विधान परिषद का 6 वर्ष है। तो अपन ये कार्यकाल के संबंध में इनकी तुलना कर सकते हैं कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो मुख्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये अस्थायी सदन है, इसलिए यदि बीच में ऐसी कोई गड़बड़ हो गई तो ये पहले भी भंग हो सकती है। और विधान परिषद स्थायी सदन है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 अपन लिखेंगे क्या? पदाधिकारियों के संबंध में। पदाधिकारियों के संबंध में। और पदाधिकारी जो है विधान सभा के अंदर 2 होते हैं और विधान परिषद में भी 2 होते हैं। विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष। उसी प्रकार से विधान परिषद के अंदर एक सभापति होता है और एक क्या होता है? उप सभापति होता है।
और जैसे ही अध्यक्ष यदि अनुपस्थित रहेगा तो उसके सारे कार्य संपन्न कौन करेगा? उपाध्यक्ष करता है। उसी प्रकार से यदि सभापति अनुपस्थित है तो फिर उसके सारे कार्य संपन्न कौन करता है? उप सभापति करता है। तो पदाधिकारियों के संबंध में अपन लिखेंगे कि विधानसभा के अंदर विधानसभा और विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक क्या होता है भाई? उपाध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से विधान परिषद और विधान परिषद में एक क्या होगा? सभापति होगा। जिस प्रकार से राज्यसभा में होता है उसी प्रकार से इसके अंदर भी। और एक क्या होता है? उप सभापति होता है। तो ये इनका पदाधिकारियों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अब पॉइंट अगला पाना कौन सा? नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 7 में अपन क्या लिखेंगे? कार्यपालिका नियंत्रण के संबंध में। कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में ये लिखेंगे अपन कि कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में। और कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में ये है कि भाई राज्य विधानसभा जो होती है और राज्य विधानसभा के अंदर जो राज्य मंत्री परिषद होती है वो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। जैसे सेंटर के अंदर संसद में किसके प्रति? लोकसभा के प्रति होती है। उसी प्रकार से राज्यों में किसके प्रति? विधानसभा के प्रति होती है। और विधान परिषद जो है उसकी कोई इस प्रकार की जवाबदेहीता नहीं है। तो कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में अपन ये लिखेंगे कि राज्य विधानसभा या राज्य जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये कंट्रोल करती है इसके ऊपर कौन? राज्य विधानसभा जो है ये मुख्यतया इसके ऊपर नियंत्रण, इसके ऊपर कंट्रोल करती है। अब अपन पॉइंट नंबर 8 और इसमें लिखेंगे कानून निर्माण के क्षेत्र में। कानून निर्माण के क्षेत्र में। और कानून निर्माण के क्षेत्र में यह है कि देखिए जिस प्रकार से संसद में कितने सदन? 2 सदन है। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के अंदर भी कितने सदन होंगे? 2 सदन जैसे होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के अंदर जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा उठा और वो प्रस्ताव आगे भेज दिया जाएगा किसके पास में? विधान परिषद के पास में। अब विधान जो परिषद है वो उसे 3 माह के लिए रोकेगी, फिर उसके ऊपर विचार करेगी, फिर उसे पुनः वापस लौटा देगी, फिर बाद में फिर दोबारा से ऐसा कोई मुद्दा उठेगा उसे फिर भेजेगी वो उनके पास फिर 1 महीने। तो अधिकतम विधान परिषद जो है वो 4 माह तक उसे रोक सकती है। लेकिन फिर बाद में जैसे उसके ऊपर यदि मान लीजिए बहस हो गई तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और संयुक्त बैठक के अंदर राज्यपाल उनकी संयुक्त बैठक बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करेगा और उसके ऊपर फिर बहस होगी, फिर मत वगैरह गिरते हैं और फिर कानून बन जाता है। तो ये है इसके अंदर कि कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा या विधान परिषद दोनों के अंदर ऐसा कोई प्रस्ताव लिए जाते हैं, लेकिन विधान परिषद जो होती है उसके पास यही पावर है कि वो अधिकतम उसे 4 माह के लिए अपने पास रोक सकती है। पॉइंट नंबर अपन अगला 9 लिखेंगे क्या? वित्त क्षेत्र के अंदर या वित्त के संबंध में। पॉइंट नंबर 9 और 9 क्या है अपना? वित्त के क्षेत्र में। वित्त के क्षेत्र में यह है कि भाई वित्त जो विधेयक है वो मोस्टली मुख्यतया विधानसभा के अंदर ही क्या होगा?
प्रस्तुत होगा और विधान परिषद के पास उसे रोकने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है। बस वो अधिकतम मात्र 14 दिवस के लिए अपने पास रोक सकती है। ये विधान परिषद के पास में ये पावर है कि उस कुवित विधेयक को मात्र कितने दिवस के लिए, 14 दिवस के लिए अपने पास रोक सकती है और उसके बाद फिर वो वित्त जो विधेयक है वो क्या मंजूर माना जाता है। लेकिन मुख्यतया ये विधानसभा के अंदर ही पारित किया जाता है। अब अपन पॉइंट नंबर 10 इसमें लिखेंगे क्या, संविधान संशोधन के क्षेत्र में संविधान संशोधन के क्षेत्र में, संविधान संशोधन के क्षेत्र में और संविधान संशोधन के क्षेत्र में दोनों ही सदनों को, विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों ही सदनों को सेम पावर है, समान वहां पर शक्ति है इनके अंदर। संविधान संशोधन के क्षेत्र में दोनों सदनों को ही सेम पावर है, समान क्या है, शक्ति प्रदान है। अब एक पॉइंट अपन और लिखेंगे इसका, पॉइंट नंबर 11, ये क्या, राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में। और राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में अपन ने ये देखा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उसके चुनाव में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, बल्कि विधान परिषद के सदस्य उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में ये एक इसकी तुलना है कि भाई विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उसके अंदर अपना मत देते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसके अंदर अपना मत नहीं देते हैं। तो ये इनकी क्या है, तुलना हो गई भाई। अब बात यह है कि वैसे मुख्यतया विधानसभा जो है वो अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी जाती है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए विधानसभा जो है अधिक शक्तिशाली है। किसके बजाय, विधान परिषद के बजाय, विधान परिषद की बजाय विधानसभा जो है वो क्या है, अधिक पावरफुल है, अधिक शक्तिशाली है। तो ये इनका एक तुलनात्मक क्या हो गया, अध्ययन। इस प्रकार से अपन ऐसे यदि क्वेश्चन आएंगे तो उनको इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो ये अपने को क्लियर करना है, क्लियर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट